राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भू माफिया इन दिनों पूरी तरह से हावी हैं और आलम यह है कि राजधानी रांची में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष ने भूमाफिया और पुलिस की साठगांठ को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि झारखंड इन दिनों अपराध के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है। झारखंड में आए दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वहीं बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने निरंकुश राजतंत्र में बाहुबली बनकर के झारखंड को लूटतंत्र बनाया था। ये भूल जाते हैं क्या, याददाश्त खोने की बीमारी है इनको। मुख्यमंत्री के गेट पर हत्याएं होती पिछली सरकार में, निर्भया कांड रांची में जो हुआ था पिछली सरकार में, अदालतों में गोलीबारी पिछली सरकार में। अपराध का आंकड़ा उठाकर देख लें, आज भी हम भाजपा शासित राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। जितना महिलाओं पर अत्याचार गुजरात में हुआ, आंकड़े उठाकर देखें, पिछले 5 सालों में 40,000 महिलाएं गायब हो गई। कहाँ गई वो? उत्तर प्रदेश में अभी तो अयोध्या में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। शर्म करनी चाहिए वैसी सरकार को। अपराध की बात करते हैं, डीएसपी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। बिहार में पुलिस बल पर हमला होता है। हमारे यहाँ झारखंड में अपराध के आंकड़े कम हैं भाजपा शासित राज्यों की तुलना में, और यहाँ अपराध होते हैं तो अपराध बेलगाम नहीं घूम सकते। यहाँ उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, कार्रवाई होती है। झारखंड में माफिया हावी है कि नहीं, ये बताएं। बिल्कुल नहीं, पिछले सरकार की तुलना में उन पर अंकुश लगा है। ये बात 100% सही है और सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में यदि कोई ऐसा इंस्टेंस ले लेंगे तो कहीं ना कहीं नेक्सस और तार जो जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे से जो है सबका जुड़ा हुआ था। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति बालू के माफियागिरी में संलिप्त होता है तो वो बालू के माफियागिरी में तभी संलिप्त होता है जब उसका जो है थाने से कनेक्शन ठीक हो, जब उसका एंटी सोशल एलिमेंट से कनेक्शन ठीक हो, जब उसके पास बाहुबल हो, तभी वो बालू का अवैध खनन कर सकता है। वैसे ही कोयला का खनन हो गया, वैसे ही वो पत्थर का खनन हो गया, तमाम तरह के खनन के थे। अब आप देखिए, जमीन माफिया भी एक तरह का माफिया है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो खनन माफिया है और ये जमीन माफिया है। इन सब चीज़ों के लिए उसको पुलिस का संरक्षण ज़रूरी है। पुलिस का संरक्षण जब उसको ज़रूरी है, यानी कि पुलिस के साथ उसका सांठ-गांठ रहना ज़रूरी है। अब वो हो सकता है उसको पैसे दिखा के पुलिस को सांठ-गांठ करे, या हो सकता है कि उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मदद करने के लिए पुलिस का सांठ-गांठ करे, लेकिन पुलिस का सांठ-गांठ माफिया से ज़रूरी है, तभी वो कोई भी गलत काम को कर सकता है। और जब पुलिस का माफिया के साथ सांठ-गांठ हो जाता है तो पुलिस कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलती है। यदि कोई भू माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाता है और वो थाने में जाता है तो थाना उसका FIR नहीं लेती है। तो ये एक तरह का संरक्षण है जो वो भू माफिया को दे रहे हैं। झारखंड में गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने हाल के दिनों में जितने भी क्राइम हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी है, उस घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को घेरने का काम किया है और राज्य सरकार से ये 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक जितने भी अपराध हुए हैं, जितने भी क्राइम हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की योजना अब बना ली है। वहीं विपक्ष के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष से ऐसे कई सवालों का जवाब मांगा है। सत्ता पक्ष की माने तो उन्होंने कहा कि पिछले सरकार यानी 5 साल की रघुवर सरकार के दौरान उनके ही दरवाजे पर कई हत्याएं हुए हैं। उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनके कार्यकाल में क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां क्या सही थी? तो ऐसे कई मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।